नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में 26वें बाबा गुरुबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। देश भर से आई 24 टीमों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। फाइनल मुकाबले में श्री गंगानगर ने फिरोजपुर को हराकर ट्रॉफी जीती। शानदार प्रदर्शन के लिए सोनू राजपूत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और भाईचारे को बढ़ावा देना रहा। राजगढ़ कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास 3 दिनों से बीमार पड़ी गाय को रेस्क्यू कर भौरंगी गौशाला पहुंचाया गया। पालिका कर्मी जुगनू तंबोली ने बताया कि सूचना मिलने पर जयंत सैनी और उनकी टीम मौके पर पहुंची और गाय को सुरक्षित गौशाला पहुंचाकर उपचार शुरू कराया। ग्रामीणों ने बताया कि साधनों की कमी के कारण घायल या फिर बीमार गायों को गौशाला तक पहुंचाने में परेशानी होती है और प्रशासन से वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। अलवर में गैस सिलेंडर की कमी से उपभोक्ता परेशान है। ग्राहकों का आरोप है कि गैस बुकिंग के बाद से 25 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि पहले दूसरे दिन ही सिलेंडर मिल जाता है। अलकापुरी स्थित अम्बेश गैस सर्विस पर सुबह से लोग लाइन में खड़े रहे, लेकिन कर्मचारी नदारद मिले। शिकायत और बुकिंग के मोबाइल नंबर भी बंद बताए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। सर, अभी किस तरह से किल्लत आई है, गैस पे दाम बढ़े हैं और लगातार जो बुकिंग का प्रोसेस है उसमें कहीं दिक्कत आ रही है। क्या स्थिति अलवर की, क्यों आप लोग दुकानें शटर बंद कर रहे हैं दुकानों पे? देखिए, ऐसा है, कल तक सारी सिचुएशन सामान्य थी। अभी क्या हुआ है कि केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक प्रयोग पर अभी रोक लगाई है कि किसी भी वाणिज्यिक संस्थान के लिए, जिसमें शैक्षणिक संस्थान और आपका स्कूल और अपना हॉस्पिटल, इनको उसमें से एग्जम्प्ट किया है। इसके अलावा जितने भी व्यावसायिक काम है उनके लिए व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध नहीं होगा। इस कारण आज सुबह से ही माहौल खराब हो रहा है और इसमें संभवतः वे लोग शामिल हैं जो लोग जिनका खुद का कुछ व्यावसायिक कार्य है, वो अपने आस पड़ोस इधर उधर से घूम फिर के 3, 4, 5 उपभोक्ताओं की डायरियां लेकर आते हैं। उनको बिना बुकिंग के सिलेंडर चाहिए और सिलेंडर नहीं देने पर वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है। सर, प्रोसेस क्या है फिलहाल? अब एजेंसी ने क्या प्रोसेस किया हुआ है सिलेंडर उपभोक्ता को पहुंचे? देखिए, उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से गैस की बुकिंग करेगा, एजेंसी पर बुकिंग आएगी, बुकिंग के आधार पर कैश मेमो निकलेगा, पहले आए पहले पाए के आधार पर उसकी डिलीवरी की जाएगी। उस उपभोक्ता को डिलीवरी के समय ओटीपी ली जाएगी, उस ओटीपी को डालकर सिलेंडर की डिलीवरी सिस्टम में पूरी की जाएगी। लेकिन अलवर की क्या स्थिति में आज जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एजेंसियों पर भीड़ है और मारामारी की स्थिति आ रही है। मैंने वो बताया ना आपको कि ये दिक्कत सिर्फ वो आ रही है जिनका व्यावसायिक हित है और उनको व्यावसायिक हितों के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहा, वो लोग आकर इस तरह के माहौल बना रहे हैं। आप लोगों ने लिया एजेंसी? अभी हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं और प्रशासन से हमारा निवेदन रहेगा कि वे हमें समुचित सुरक्षा और उपलब्ध कराएं ताकि ये व्यवस्था और आगे नहीं बिगड़े। नहीं तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारी करेंगे साहब हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो 3, 4, 5 का ग्रुप आता है, वो गाली मारपीट इस तरह की हरकतें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में काम नहीं कर पा रहे, तो अभी कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, कलेक्टर महोदय को बताएंगे। गैस बुकिंग नहीं होने का कारण आपने देखा होगा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब फॉर्म भरते हैं तो शुरू में सारे स्टूडेंट, सारे एस्पिरेंट्स एक साथ भरते हैं तो वो साइट क्रैश होती है, लेकिन एक 2 दिन में ठीक हो जाती है। वही स्थिति इसमें हो रही है कि बुकिंग इतनी ज्यादा आ रही है कि वो सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है और इस वजह से बुकिंग होने में दिक्कत आ रही है। तो और जैसे लगातार हंगामे भी हो रहे हैं तो किस एजेंसियों पे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं? लगभग सभी एजेंसियों पे मेरी बात हुई है। एक एजेंसी पे तो जबरदस्ती सिलेंडर उठा के ले गए कि नहीं है बुकिंग, क्या करना है जो कर ले। एक एजेंसी पे आज सुबह मारपीट की नौबत आ गई। मेरी खुद की एजेंसी है, 3 बार मैंने पुलिस बुला ली, लेकिन मेरी एनईबी में प्रसन्ना गैसेज है। 3 बार मैंने पुलिस बुला ली एनईबी पुलिस स्टेशन से, और उसके बावजूद भी पब्लिक, पुलिस रहती है तब तक ठीक रहता है, पुलिस जाने के बाद में पब्लिक फिर वही। टोटल जिले में कितनी एजेंसी होंगी आप बता दें? अलवर शहर में 13 एजेंसी है, जिले में 32 एजेंसी।
मंत्री को देंगे, सभी पे इस तरह का हालात। ग्रामीण क्षेत्रों से भी ऐसे भी समाचार नहीं मिले हैं, पर शहरों में कमोबेश यही कनेक्शन कितने होंगे टोटल? कनेक्शन शहर में माने तो 2 लाख के आसपास कनेक्शन शहर में होंगे, जिले में 4-4.5 लाख कनेक्शन। तो अब आगे मतलब क्या लगता है, हालात कुछ सुधरेंगे और खराब होंगे? देखिए, इसमें उपभोक्ताओं को आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं कोई गैस की कमी नहीं है। आप सिलेंडर बुक कराएंगे, आपको सिलेंडर घर पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें। धैर्य बनाए रखेंगे, सारी व्यवस्थाएं स्मूथली चलती रहेंगी। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। अलवर में जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान चलाया। निगम टीम ने नेहरू पार्क, कंपनी बाग और चिल्ड्रन पार्क सहित कई स्थानों पर सफाई कर कचरा हटाया। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह ने बताया कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि कचरा इधर उधर न फेंकें और शहर को साफ रखने में प्रशासन का सहयोग करें। माननीय जिला कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार आज से अलवर शहर में सफाई अभियान प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले नगर निगम के द्वारा जो शहर के मुख्य पार्क है उनमें आज सफाई अभियान किया गया है, जिनमें कंपनी बाग, नेहरू पार्क और मुथुंगी चिल्ड्रन पार्क और राजीव गांधी पार्क को शामिल किया गया है। तो इस अभियान में हमारे साथ शहर के विभिन्न जो सामाजिक संगठन हैं, व्यापार मंडल हैं, रोटरी क्लब हैं, सी एसोसिएशन है, उनका भी सहयोग मिला और काफ़ी सारा जन सहयोग मिला। उनके सहयोग से नगर निगम के द्वारा आज इन 3 पार्कों में सफाई करवाई गई है। नगर निगम इस तरह के जो सफाई अभियान आज निरंतर जारी रखेगा और मैं शहरवासियों से आग्रह करूंगा कि आप भी इस सफाई अभियान में निगम का सहयोग करें, क्योंकि निगम एक बार सफाई कर सकता है, लेकिन जो पूरा दिन सफाई रखने की जो जिम्मेदारी है वो आम नागरिकों की है। तो मैं आग्रह करूंगा कि अपने आसपास कचरा नहीं फैलाएं। अपने घरों से जो कचरा निकलता है उसको गीला और सूखा अलग अलग करके ही हमारे ऑटो टिपर्स में डालें तो और नगर निगम की सफाई अभियान में सहयोग करें। गाड़ी है उसमें अलग डालना है और सूखे कचरे को अलग डालना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो कचरे का डिस्पोजल का काम है वो बहुत आसान हो जाता है। तो सभी से आग्रह करूंगा कि घरों में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे महिलाएं एक दिन की श्रमदान कर रहे हैं। ये सारी कचरा हम लोगों ने कंपनी बाग से साफ सफाई का ध्यान रख के सफाई देना है। धन्यवाद।
हमने आज स्वच्छता सफाई की है। हमने कंपनी गार्डन में 2 घंटे का श्रमदान किया है महिला दिवस के उपलक्ष्य में। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजगढ़ के ऐतिहासिक कुंड पर 21 और 22 मार्च को गणगौर मेले का आयोजन होना है, लेकिन कुंड और उसके पास बहने वाले नाले में गंदगी और कीचड़ का अंबार लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन को कई बार सूचना दी है, लेकिन अब तक सफाई नहीं कराई गई। कलगीधर ट्रस्ट द्वारा संचालित इंटरनल यूनिवर्सिटी में नशा मुक्त भविष्य के लिए जागरूकता रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा धावक वीरेंद्र सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है और सफलता के लिए अनुशासन, मेहनत और स्वस्थ जीवन शैली जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में छात्रों ने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। नेशनल ट्रीट है, उसमें जहाँ तक मैराथन इंटरनल यूनिवर्सिटी का काफ़ी समाप्त की है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको एड्रेस किया, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मसला है पूरे कंट्री के लिए। जबकि बच्चे नशे की लत में लगे हुए हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, उनको बहुत अच्छा संदेश दिया है ताकि वो अपनी एनर्जी चैनलाइज करें, एजुकेशन की तरफ जाएं, अपनी सेहत बनाएं और अच्छे इंसान बन सकें। ताकि अच्छे सिटीजन बनेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सोसाइटी में पीस भी रहती है। जो ये लड़ाइयाँ पढ़ाइयाँ ये भी इसीलिए होती हैं क्योंकि नशे की लत में लगती हैं, उसके लिए उनको फिर कई कुछ और करना पड़ता है, पैसे की ज़रूरत पड़ती, फिर उसके लिए भी कई गलत काम करते हैं। तो जो वीरेंद्र सिंह और उनके आज माता पिता भी शामिल हुए, जो कि उनके साथी भी पूरी टीम, ये बड़ी इंस्पिरेशन इन्होंने दी है बच्चों को, इंटरनल यूनिवर्सिटी के बच्चों को और सारे एरिया में। मैं तो कहूँगा राजगढ़ में भी इन्हें कल सोलन से शुरू किया था। ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी युवा शक्ति को इसी तरीके से चैनलाइज करके उनको अच्छा भविष्य देने के लिए, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छा रोजगार ले सकें, अच्छी सेहत बना सकें। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। चिट्टे का जो ये जड़ें है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और चिट्टे का जो जाल है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो मेन हमारा उद्देश्य यही था कि चिट्टा मुक्त भारत जो हमने थीम रखी थी, ये मुहिम नहीं एक जंग का रूप हमने ऐलान किया था और हमने कल 9-9:30 बजे डिस्ट्रिक्ट सोलन से इस रन को शुरू किया था और आज इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में इसका समापन समारोह हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुड़ेश्वर समिति सोलन और जिला कल्याण मंच सोलन और चुड़ेश्वर सेवा समिति राजगढ़ और इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहब का। तो तमाम युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप इस SMS को जन जन तक पहुँचाएँ और जो भी ये चिट्टे के व्यापारी है इनको पकड़ाने में सरकार का, गवर्नमेंट का आप सहयोग करें। और अगर आप लोगों ने नशा अपनाना ही है तो आप खेल के क्षेत्र में आगे आएँ, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आएँ और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएँ, ताकि आप अपने साथ अपने माँ बाप, अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए, खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर
9460482000 and 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट वेट भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूँ तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और IITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा भी 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 किलो MD ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक कार और एक बाइक भी बरामद की गई है। NH 8 पर की गई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए कीमत की नशीली खेप जब्त हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। एक हमने कार जिसमें वो सामान ला रहे थे, जो व्यक्ति आए थे उसको जब्त किया है, और साथ ही साथ एक बाइक को जिसमें वो MD पाई गई उसको भी जब्त किया है। सर फिलहाल अभी पूछताछ चालू है, अनुसंधान अभी चल रहा है, इसलिए हम पहले नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पूछताछ की जा रही है। पूरा खुलासा किया जाएगा कहाँ से लाया जा रहा था, किसके लिए लाया जा रहा था, कहाँ से लाए थे, कहाँ ये बनाई गई, ये अनुसंधान में शामिल है। सर नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स की टीम में रंजीत सर और इनके साथ में राकेश जी और अन्य इनके साथीगण, और हमारे बानासुर पुलिस में CI साहब दयाराम जी और जो बानासुर की पुलिस है वो शामिल है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। डेराबस्सी के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार 50 से 55 वर्षीय व्यक्ति के हाथ और मुंह बांधकर उसे रेलवे लाइन पर रखा गया था, जिससे ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। पुलिस को हत्या की आशंका है। 100 को डेराबस्सी सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।